दोपहर का वक्त था। वो खिड़की के सामने बैठी नमाज पढ़कर अभी फारिग ही हुई थी कि एक आवाज आई, दादी। दुआ बेटा इधर आओ, ये देखो तुम्हारे अबू क्या लाए हैं। लाउंज में बैठे दादी ने कहा। अम्मी आई, जाए नमाज उठाते हुए कहा। दुआ बाहर आई तो उसने देखा कि उसके दादा दादी लाउंज में बैठे कुछ पेपर देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्बू, आज आप जल्दी आ गए। दुआ अपने दादा दादी को अम्मी अब्बू कहती है। दादा, हाँ बैठो बेटा और ये देखो। वो पेपर उसकी तरफ बढ़ाए। दुआ बैठकर पेपर्स को देखने लगी जो उसके हाथ में थे। अब्बू ये तो। दादी, हाँ हम अमेरिका जा रहे हैं। दादी ने खुशी चेहरे पर सजाते हुए कहा। पर क्यों अम्मी अब्बू? उसने अपने दादा दादी को देखते हुए कहा। वो उनके यकदम फैसले पर हैरान थी। दादा, तुम्हारे ताया अब्बू को हमारी याद आ रही और उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन उनके साथ गुजार सकते हैं। दादा, तो मैं हाँ कर दी और उन्होंने ये हवाई जहाज की टिकट भेज दी, अपन तीनों की। दादा खुश होकर बता रहे थे। पर अब्बू, आप जानते तो हैं कि इन दिनों यूनिवर्सिटी में मेरे पेपर्स चल रहे हैं। दुआ को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और क्यों वो भी ये नहीं जानती थी। दादी, हाँ तो आपके पेपर्स 2 दिन बाद खत्म है और हमारी टिकट 3 दिन बाद की है। हम गहरी आह भरी। दादा, मेरा बच्चा परेशान नहीं हो, हम 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी शहजादी का ज्यादा दिन कहीं दिल नहीं लगता, इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। दादा ने दुआ के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दादी, ऐसे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। अच्छा चलो जल्दी से उठो, आज हम तीनों दोपहर का खाना साथ खाएंगे। ओके, मुस्कुराते हुए कहा। दुआ इस वक्त 20 साल की है। वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। दुआ एक इंतहाई सादा तरबियत की मालिक है। दुआ 5वीं वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। वो अपने दादा दादी की लाडली होती है। दुआ की माँ उसको जन्म देते हुए अपनी जान हार बैठी थी और कुछ वक्त बाद उसके बाबा भी उस दुनिया से रुखसत हो गए थे। दुआ तकरीबन 3 साल की थी जब से उसको उसके दादा दादी ने पाला है, इसलिए वो अपने दादा दादी को अम्मी अबू कहती है। दुआ अपने दादा दादी से दिल व जान से ज्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि उसकी नजर में वही दुआ की सब कुछ है। और दादा दादी को भी दुआ बहुत अजीज है क्योंकि वो उनके बेटे की निशानी है। दादा दादी ने दुआ को किसी शहजादी की तरह रखा हुआ था। दूसरी तरफ टाइम देख रही हूँ क्या हो रहा है। हम सब खाने की मेज पर कब से बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा लाडला? मिस्टर जमशेद गुस्से में बोले। वो मुझे नहीं पता, मिसेस जमशेद घबरा कर बोली। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? उनको और गुस्सा आने लगा। डैड, आप मम्मा पर गुस्सा नहीं करें। जिमिन अभी तक घर नहीं आया, शायद किसी काम में मसरूफ होगा। शुगा ने अपने डैड को देखते हुए कहा। कहाँ मसरूफ होगा? काम तो वो कोई करता नहीं है। आवारागर्दी में मसरूफ होगा। वो अभी बच्चा है, समझ जाएगा वक्त के साथ साथ। मिसेस जमशेद ने बेटे की हिमायत की। बच्चा है? 25 साल का थोड़ा है वो। डैड, मम्मा सही कह रही है और मैं समझाऊंगा जिमिन को। शुगा ने भी छोटे भाई की तरफदारी की। तुम दोनों के इस लाड प्यार ने उसको बिगाड़ा हुआ है। वो घर में सबका लाडला था। छोटा होने की वजह से जमशेद साहिब को भी उसकी बहुत फिक्र थी, पर वो जाहिर नहीं करते थे। अच्छा, अब दोनों मूड खराब नहीं करें और खाना खाएं। मैं जिमिन के साथ खा लूंगा। ये कहकर वो चला गया। एक ये है और एक वो है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, नरम लहजे में कहा। बच्चे तो दोनों ही हमारे हैं, प्यार से कहा। रात का फेरा छाया हुआ था जब कोई चोर कदमों से चलता हुआ घर के अंदर आया। टाइम देखा है? एक आवाज आई। यार, तुम हमेशा कैसे मुझे पकड़ लेते हो? मुस्कुराते हुए सामने बैठे शख्स से कहा। भाई हूँ मैं तुम्हारा, उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाँ ये तो है। किचन में कुछ ढूंढने लगा।